हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रॉक। स्टूडेंट, आज हम एडवांस कैलकुलस की जो सीरीज स्टार्ट किए हैं रविशंकर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं PYQ। उसी में से हम आज सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मीन्स डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है और कुछ थ्योरम्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो हमारे पास आज 2023 का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है RSU में, रविशंकर यूनिवर्सिटी में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे देख रहे हो कि टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस f of x इक्वल टू मॉड x प्लस x माइनस 1 इन अ क्लोज इंटरवल -1 and 2 में चेक करना है। स्टूडेंट, जैसे आपने 11th-12th में भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को चेक किया होगा, यहाँ भी हमारे पास f of x इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो जिस तरीके से आपने 11th-12th में कंटिन्यूटी चेक किया होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला होगा कंटिन्यूटी के लिए, राइट हैंड लिमिट निकाले होंगे और फंक्शंस की वैल्यू अगर तीनों इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर आपने डिटेल में इसकी वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो को बना रखी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया है उसमें। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, UG-PG का प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जाके इसको आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2023 का है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है f of x इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, ठीक। तो आपको पता होगा जब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालना हो, हमें मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता होता है कि मॉड ऑफ x जो होता है माइनस x होता है जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, प्लस x होता है व्हेन x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। ये मॉड x की डेफिनेशन होती है। तो इसके बाद आपका दिया है मॉड ऑफ x माइनस 1। जब इसको आप ओपन करोगे तो यह आएगा माइनस, सिमिलरली इसी तरीके से आपको ओपन करना है x माइनस 1 को क्या करो, 0 से छोटा करो यहाँ, प्लस x माइनस 1 को क्या करो, 0 या 0 से ग्रेटर करो। तो इसको मैं एक स्टेप पे और लिखूंगा, तो ये देखो माइनस x माइनस 1 और x इज लेस देन 1, और आपके पास x माइनस 1 आएगा इधर प्लस में, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो फंक्शन हमारा दो जगह में ब्रेक हो गया है, दो पार्ट्स में। एक 0 का लेफ्ट, 0 का राइट, और एक हमारा 1 का लेफ्ट, 1 का राइट। ये 1 का राइट होगा तो 0 का भी राइट होगा। ये 1 का लेफ्ट, 0 और हमारा जो fx आएगा वो तीन टर्म में ब्रेक आएगा। पहला आएगा जब वैल्यू 0 से छोटी होगी fx की, और एक आएगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, और एक हमारा आएगा जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा। क्या क्या है हमारा, x हमारा एक पहला आएगा 0 और 1 के बीच में, दूसरा वाला आएगा x हमारा जब 1 से ग्रेटर होगा इस तरफ का, और इस तरफ का पार्ट आएगा जब हमारा x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होने वाली है, ठीक। अगर आपने ये फंक्शन बना लिया, मीन्स इस फंक्शन को बना लिया, तो आपको इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना एकदम इजी हो जाएगा। मीन्स आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल पाओगे और राइट हैंड लिमिट निकाल पाओगे और दिखा पाओगे कि इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। और इंटरवल क्या दिया हुआ, -1 से 2 और क्लोज इंटरवल दिया है। तो यहाँ से आप देखोगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट केस व्हेन x हमारा 0 से छोटा हो। अगर x 0 से छोटा हुआ मतलब ये लेफ्ट साइड, अगर x 0 से छोटा हो रहा है तो आप इस पे ध्यान दो, क्या आ रहा है, मॉड x में क्या आ रहा है, माइनस x। ये फंक्शन हमारा क्या आएगा, ये वाला किस में आने वाला है, माइनस x में आने वाला है, मॉड x। जब x हमारा 0 से छोटा है, इसका मतलब x जब 1 से छोटा बोल रहा है x, इसका मतलब ये क्या जा रहा है, 0 से छोटा की तरफ भी जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। 1 से छोटा मतलब इधर आएगी। इसका मतलब इसके लिए भी क्या, कौन सा फंक्शन आने वाला है, माइनस x माइनस 1 वाला केस आ गया। व्हेन दूसरे वाले में क्या करते हैं, हमने x से छोटा ले लिया, अब x को क्या लेना है, 0 और 1 के बीच में लेना है। अगर इसको सॉल्व भी कर लोगे आप तो क्या आएगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2x, ठीक। सेकेंड केस, व्हेन x इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, x हमारा 0 और 1 के बीच में अगर आता है, तो अगर x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब ये fx था हमारा 0 से लेस के लिए,
तो एफ ऑफ एक्स जो आएगा हमारा, इसके लिए 0 से बड़ा हो गया तो पॉजिटिव, और इसके लिए 1 से छोटा है, मतलब मॉड ऑफ x माइनस वन के लिए क्या है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो इसमें भी क्या आने वाला है, नेगेटिव, तो माइनस एक्स माइनस वन आएगा ये, क्योंकि 1 से छोटा के लिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका जो एफ आएगा आपके पास x माइनस एक्स प्लस वन मीन्स 1 आ जाएगा। ठीक, लास्ट केस बचा हमारे पास, इसको आप समझ गए होंगे, जिसको मैं रफ कर दे रहा हूं। लास्ट केस है हमारा व्हेन जो हमारा x है 1 से ग्रेटर आए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो f ऑफ x जो आएगा अपना वो क्या आएगा, देखो ध्यान से, x जब 1 से बड़ा होगा तो मतलब मॉड ऑफ x माइनस वन भी ग्रेटर देन 1 होगा, और मॉड x भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। जैसे मॉड x ओपन किया था, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, x प्लस एक्स माइनस वन, तो मीन्स आ जाएगा 2x माइनस वन। तो आपके पास जो फंक्शन आया हमारा, जो फंक्शंस आ गए f ऑफ x जो आया हमारे पास, नाउ जो हमारा f ऑफ x आया वो क्या आ गया, पहला क्या है 1 माइनस टू एक्स, वेन x की वैल्यू क्या है हमारी इस जगह पे 0 से छोटी है, फिर क्या है 1 आया वेन x इस 0 के इक्वल और 1 से छोटा है, फिर क्या आया 2x माइनस वन आया वेन x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक, अब यहां से चेक करना है, अब आपकी कंटिन्यूटी कौन कौन से पॉइंट पे चेक करनी रहेगी, 0 और 1, क्योंकि दो ही पॉइंट है हमारे, 0 है और 1 है, 0 1 माइनस वन टू के बीच पे लाई कर रहा है 0 1। नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट x बराबर 0 एंड x इक्वल टू 1। तो हम इस फंक्शंस की कंटिन्यूटी 0 और 1 पे चेक करेंगे। तो देखो क्या करना है, पहले 0 पे चेक कर लेते हैं, फिर 1 पे चेक करते हैं। तो कंटिन्यूअस की जो डेफिनेशन होती है किसी भी फंक्शंस की, तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है हमें, राइट हैंड लिमिट निकालना है, और एट अ फंक्शंस पे वैल्यू कितनी है एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी निकालनी है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहले 0 पे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 कितना आएगा, ध्यान से देखो, 0 पे वैल्यू कितनी है 1, इसको दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपके प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देखो। लिमिट h टेंड टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच, मतलब 0 का लेफ्ट क्या है 1 माइनस टू एक्स, यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस टू, और x की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस एच, और बगल में क्या रहेगा अपने पास, लिमिट रहेगी, लिमिट अप्लाई करो इसमें, तो क्या आएगा h की जगह 0 रखोगे, h की जगह 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टू, 0 माइनस 0 इक्वल टू 1, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। नाउ राइट हैंड लिमिट निकाल लो, सेम चीज, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो 0 का राइट कितना है, यहाँ 1 ही है, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या है हमारा फंक्शन, क्या है कंटिन्यूअस है 0 पे। ठीक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, 2023 के हैं। सो यहां से देखोगे आप, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 f of x means LHL equal to RHL equal to f of 0, hence f of x is continuous at x equal to 0। Similarly for x equal to 1 के लिए भी आप चेक करोगे। Now for x equal to 1, x equal to 1 पे वैल्यू कितनी आएगी 2 1 जा 2 माइनस 1 करोगे तो f of 1 कितना आएगा अपने पास, ये है इक्वल टू 1 की वैल्यू,
तो 2 इंटू 1 - 1 इक्वल टू 1 आएगा। इसको दे देना आप, इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया तो इसको 4 दे देना। ठीक, इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग 0, सॉरी एक मिनट, 1 माइनस h, 1 पे चेक करना है हमें, h टेंड 0 1 माइनस h, 1 का लेफ्ट, 1 का लेफ्ट देखो तो कितना है, यहाँ 1 ही है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पास 1। इसको दे देना अब इक्वेशन नंबर 5। राइट हैंड लिमिट निकालोगे, बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। थोड़ा सा भी मैथ्स में अगर आप मेहनत करते हो तो आपको क्वेश्चंस इजीली बनना स्टार्ट हो जाते हैं। f ऑफ 1 प्लस h करोगे तो आप 11 12 भी पढ़ते आ रहे हो, इसमें से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे लिमिट निकालने आती है, लिमिट आप लगा लेते हो और थोड़ा सा डेफिनेशंस के बारे में पता है तो आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। राइट हैंड लिमिट जाओगे, फंक्शन से देखो राइट का ये है, तो लिमिट h टेंडिंग 0, ये वाला x का राइट, x ग्रेटर है 1 से, तो यहाँ आएगा 2 1 प्लस h माइनस 1, h की जगह 0 रखोगे तो कितना आएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखोगे इक्वेशन नंबर 6 हियर क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन 4 5 एंड 6 LHL equal to RHL equal to f of 1, hence f of x is continuous at x equal to 1. So we prove f of x equal to mod of x plus mod of x minus 1 is continuous at x equal to 0 and x equal to 1। ये x equal to 0 और x equal to 1 पे क्या है, कंटिन्यूस है। हमारा प्रूव है, 2023 का क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन जो इसका है आपका, वो एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स है, उसको आपको दिखाना है कि 0 पे कंटिन्यूस है एज वेल एज 0 पे डिफरेंशियलिटी को आपको चेक करना है कि कंटिन्यूस और डिफरेंशियल दोनों है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी मैं छोड़ दूँ, कुछ चीज़ें आप करो। ठीक, तो सेकेंड क्वेश्चन है जो आपका मैक्सिमम जो सेकेंड यूनिट है जो हमारा जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें से कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी का एक क्वेश्चन आता है। थ्योरम्स आते हैं, कभी कभी एक थ्योरम, कभी कभी दो थ्योरम इस यूनिट से भी आते हैं। तो आप थ्योरम को स्किप नहीं कर सकते और क्वेश्चंस को भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप 4-5 साल के क्वेश्चन 6 साल के करके जाते हो तो आपको एक पैटर्न मिलता है और क्वेश्चंस आप इजीली यूनिवर्सिटी के एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो उसमें एक पैटर्न ही रहता है कि जो 2023 में आया लगभग उसको रिपीट नहीं करते। एक आध क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर करके जाओगे, डेफिनेशंस क्लियर रहेंगी तो इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। डिफरेंशियलिटी कंटिन्यू एटलीस्ट तो आप 12th क्लास 11th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, तो आप अभी तो सेकेंड ईयर में हो, तो इसमें कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। सेकेंड जो क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f of x equal to x square sin 1 upon x, x is not equal 0 और 0, x equal to 0 is continuous and differentiable at x equal to 0, is continuous and differentiable at x बराबर 0। ये है। अब जैसे ये क्वेश्चन था ना मॉडुलस फंक्शंस, तो आपने बहुत ही इसमें फेमस चीज़ें पढ़ी होगी कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है हमारा, जैसे मॉड एक्स वगैरह हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 वगैरह वगैरह हो गए, ये जो हैं वो हमारा क्या होता है, ये जो है हमारा कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। क्योंकि जैसे मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है हमारा, मॉड एक्स का ग्राफ वो कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे, ठीक, ये कहीं भी ब्रेक नहीं होता। तो इसका मॉड एक्स कंटिन्यूअस हो गया और मॉड एक्स माइनस 1 भी कंटिन्यूअस होता है, तो सम ऑफ टू कंटिन्यूअस एज वेल एज सम ऑफ टू कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस और अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये दोनों कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो यहाँ से तो है हमारे पास कि कंटिन्यूअस है, बट हमें प्रूफ करके दिखाना है कि कंटिन्यूअस को प्रूफ ऑफ बाय डेफिनेशंस करो, मीन्स जो फार्मूले हैं आपके पास उससे प्रूफ करो। और इसको देखोगे आप तो ये वाला जो फंक्शंस होते हैं,
ये एफ ऑफ एक्स इस टाइप का हमारा कुछ है, एक्स की पावर m साइन 1/x⁻n, x इज नॉट इक्वल 0, 0 x इक्वल 0। अगर m की वैल्यू n से ग्रेटर है तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियल होगा। मतलब ये जो m है ये वाला अगर इस वाले x की पावर में जो है उससे बड़ा है स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो हमारा फंक्शंस क्या हो जाता है, डिफरेंशियल हो जाता है और साथ साथ कंटिन्यूअस भी होता है। जनरली कंप्यूटर एग्जाम के लिए अगर जैम वगैरह का आप तैयारी करोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको वहाँ तो प्रूफ करके देखना नहीं पड़ेगा कि आप इसको प्रूफ करके देखो, ठीक। और आईआईटी वगैरह का जो भी तैयारी किए होंगे उनको पता होगा इन सब के बारे में। तो हमें भी यहाँ डेफिनेशन से प्रूफ करना है, कंटिन्यूटी दिखानी है और डिफरेंशियलिटी दिखानी है। तो यहाँ देखोगे हियर पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे फॉर कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, 0 पे कंटिन्यूटी देखना है। तो यहाँ क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, गिवन है हमारे पास, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जहाँ x है वहाँ आएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1/0 माइनस एच। यहाँ से आप देखोगे जैसे ही h की जगह 0 रखोगे तो ये भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। इसको दे दोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। ऐसे ही हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच। इसको भी रखोगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आप देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एट फंक्शन वैल्यू क्या है, इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है हमारा क्या, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। फर्स्ट चीज़ तो हमने प्रूफ कर ली कि ये हमारा x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है। बट अब हमें क्या करना है, डिफरेंशियलिटी दिखानी है कि f ऑफ x जो हमारा है 0 पे क्या है, डिफरेंशियल है। तो फॉर डिफरेंशियलिटी एट x इक्वल टू 0, सॉरी, जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसमें निकालते हैं तो डिफरेंशियलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देन इसके बाद अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमारी क्या होगी, फंक्शन डिफरेंशियल होगा। तो यहाँ भी हमारे पास 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम सबसे पहले LHD निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, ठीक। तो यहाँ तो 0 है तो एफ ऑफ 0 माइनस एच रखो x की जगह, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ आ जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1/0 माइनस एच अपॉन माइनस एच। तो यहाँ से आप देखोगे तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h स्क्वायर आ जाएगा साइन ऑफ -1/h अपॉन माइनस एच, एच से एच कट जाएगा, एक h बचेगा। अगर आप 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे सिमिलरली RHD निकालोगे तो वो भी हमारा यही आएगा, h टेंडिंग 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में h। तो यहाँ से आप निकालोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर साइन ऑफ 1/h अपॉन h, h से h कट जाएगा, इसको भी रखोगे तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो हियर क्योंकि एफ ऑफ 0 बोले 0 है तो यहाँ 0 रख दोगे। हियर LHD इक्वल क्या आ गया, RHD, हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल एट x बराबर 0। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आएगा, डिफरेंशियल है x बराबर 0 पे। डिफरेंशियलिटी भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगर आप उसमें देखोगे शायद ये भी क्वेश्चन मैंने किया है, मेरे को उतना अच्छे से याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन हो सकता है। लिस्ट में जाओगे अगर आप तो अगर डिफरेंशियलिटी कंटिन्यूटी को डिटेल्स में देखना है तो वह ये क्वेश्चन शायद वहाँ मैंने डिस्कस किया है और थ्योरम्स भी कुछ डिस्कस किया है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। बट हियर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है 0 पे। तो ये चीज़ हमारा प्रूफ हो जाती है सेकेंड थ्योरम, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन था 2023 का। थर्ड जो है वो थ्योरम है, लैग्रांज थ्योरम है।
मैंने इसको डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में आप जाओ, लैग्रांज थ्योरम के क्वेश्चंस भी करो, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है उसके क्वेश्चंस भी करना है आपको, और उसको प्रूफ भी करना है, क्योंकि प्रूफ आपका आया हुआ है। अगर कोई भी स्टूडेंट को लगता है कि ये क्वेश्चंस पेपर में नहीं हो रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि 2023 में आया हुआ थ्योरम है। क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्वेश्चन एक्स स्क्वायर साइन 1/x की जगह अब की बार एक्स साइन 1/x दे सकता है, एक्स क्यूब दे सकता है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x की जगह एक्स स्क्वायर कॉस 1/x दे सकता है। तो ये पैटर्न आप याद रखो, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करे रहोगे तो क्वेश्चन इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में बन जाएंगे। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है वह स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट मीन वैल्यूज थ्योरम। इसके बाद 2023 खत्म हो जाएगा, 2022 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, थर्ड क्वेश्चन था स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यूज थ्योरम। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, इसी को हम बोलते हैं लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम। अब देखो, मैं इसको अगर आपको प्लेलिस्ट में ढूंढते नहीं बनो, मैं इसको पिन कर दूंगा वीडियो के ऊपर, आप उसको जाके देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो ऑलरेडी यही इसका क्या बोलते हैं उसको, चलो मीन्स यही इसी ऑब्जेक्ट से लिखा गया है लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप उसको जाके देख लेना। अब हम डिस्कस करेंगे 2022 के क्वेश्चंस, 2022 के। ठीक, उसमें भी एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस आए हैं, और आई थिंक शायद एक क्वेश्चन जो आ गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f of x equal to mod x is continuous at x बराबर 0 but not डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अभी आपने देखा, मैंने प्रूफ किया मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, जिस तरीके से इसको दिखाया। अब आपके पास ये नहीं है, x माइनस 1 नहीं है, सिर्फ मॉड x है, तो मॉड x का लेफ्ट हैंड लिमिट, मॉड x का राइट हैंड लिमिट, ठीक, और 0 पे चेक करना है। ये मॉड x 0 पे कंटिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये आपको दिखाना है। चलो कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को पहले प्रूफ। तो अब यहां से देखोगे, हियर f ऑफ x जो है अपने पास वो क्या है, मॉड x है। ठीक, जो इसको ब्रेक करोगे आप, मॉडुलस फंक्शन पे लिखोगे तो माइनस एक्स आएगा, x इज लेस देन 0, प्लस एक्स आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास f ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, x 0 आ जाएगी। क्वेश्चन और फर्स्ट कंटिन्यूटी देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास कितना आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग 0 f ऑफ 0 माइनस h, लेफ्ट लिमिट ये आएगी हमारी। यहाँ से क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग 0, जहाँ x है माइनस 0 माइनस h रखूँगा, h की जगह 0 रखूँगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट h टेंडिंग 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग 0, राइट साइड जाओगे तो ये आएगा आपके पास 0 प्लस h, इसको भी 0 रखोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, hence f of x is continuous at x बराबर 0। Similarly for डिफरेंशियलिटी, डिफरेंशियलिटी के लिए क्या करते हैं, 0 पे वैल्यू कितनी है हमारी, 0 है,
इसके लिए हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसे प्रीवियस में हमने किया था, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो पे चेक करना है तो जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग जीरो एफ ऑफ माइनस एच, जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो है, ये हमारी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगा, अपॉन माइनस एच। एफ ऑफ माइनस एच रखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, आप देखोगे यहाँ से चाहो तो आप डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ मॉडुलस में रख दो तो प्लस एच हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा मॉड की वैल्यू रखोगे तो लिमिट h टेंडिंग जीरो प्लस एच अपॉन माइनस एच, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो इसका डेफिनेशन लिमिट h टेंडिंग जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच अपॉन एच। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच करोगे तो क्या आएगा, यहाँ मॉड की जगह रख दो मॉड एच, यहाँ से आ जाएगा मॉड एच अपॉन एच, तो क्या आएगा, एच अपॉन एच करोगे तो कितना आएगा, +1 आएगा। यहाँ से इस इक्वेशन से देख लो कौन सा इक्वेशन आएगा, फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ और फिफ्थ से आप देखोगे LHD RHD इक्वल नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, हेंस f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो बट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। हेंस f of x is not डिफरेंशिएबल एट x बराबर जीरो। और हमें एक चीज़ तो अगर आप ग्राफिकली देखोगे, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशियलिटी चेक करना रहता है, जैसे मॉड x का ग्राफ ऐसे होता है, पहले बताया, तो ये जीरो पे कंटिन्यूअस तो है बट जहाँ नोड आता है हमारा, जो किनारा छोड़ता है, वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, इस वजह से जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है। ठीक, क्योंकि इसने स्लोप में क्या किया, यहाँ पास इसका क्या है, नोड आ गया, एजेस आ गए, किनारे आ गए, जहाँ किनारा आता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आई थिंक से मेरे को एक क्वेश्चन इसका 2022 का नहीं मिला है, अगर आप लोगों को किसी को मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा क्वेश्चन है। मेरे पास 2 ही क्वेश्चन है 2022 के, जिससे मैं देखा तो 2 ही क्वेश्चन मेरे को मिल पाए हैं। जो दूसरा क्वेश्चन मिला है वो शायद फर्स्ट यूनिट का ही सेकेंड यूनिट में पूछ लिया है, मीन्स कंडीशनली कन्वर्जेंट के बारे में पूछ लिया है, तो उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस सीरीज इसको नोट डाउन करना, रफ पेन लेके बैठो। सेकेंड क्वेश्चन है 2022 का यूनिट सेकेंड का, जो सेकेंड में आया तो है लेकिन है फर्स्ट का एक्चुअली, ये आपका लेबनीज टेस्ट वगैरह का है, कंडीशनली और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, जो मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में डिस्कस किया है। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, क्योंकि ये सीरीज फर्स्ट यूनिट बनाया मैंने, कंप्लीट बनाया, सेकंड यूनिट बना रहा हूँ, अभी थर्ड यूनिट बनाऊंगा। तो इसके बाद अदर पेपर्स का, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट एडवांस कैलकुलस, अदर पेपर के भी हम डिस्कस करने वाले बहुत जल्द। ठीक, तो क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज है अपने पास, द सीरीज इज -1 की पावर n समेशन -1 की पावर n साइन 1 अपॉन n इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक, अगर आपने पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको समझ में आया होगा एब्सोल्युटली और कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है। अगर नहीं देखा है तो एब्सोल्युटली और लेबनीज टेस्ट में जाइए, वहाँ एब्सोल्युटली और मैंने एक थ्योरम डिस्कस किया है, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट नॉट कन्वर्सली नॉट ट्रू। ये प्रीवियस ईयर में 2 बार आया भी है फर्स्ट यूनिट में, और मैंने बोला भी है पहले सेकंड वीडियो में, उसको जरूर जाके पढ़ना आप, तो उसको जाके देखना, वो वाले वीडियो में देखोगे एब्सोल्युटली एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हमने बताया है। बट फिर भी मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई भी सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब हुआ कि हमारी सीरीज का जो मॉडुलस है, जैसे मान लो मैंने इसको un माना, un अपने पास क्या है, -1 की पावर n साइन 1 अपॉन n,
अगर इसका मॉडुलस लिया, मॉडुलस ऑफ यू एन लूंगा कितना आएगा साइन 1 अपॉन एन। अगर ये साइन 1 अपॉन एन अगर कन्वर्जेंट आ जाता, साइन 1 अपॉन अगर कन्वर्जेंट आए, इसका मतलब यानी जो सीरीज थी उसका मॉडुलस अगर कन्वर्जेंट आ गया, जैसे यू एन एक सीरीज है, अगर इसका मॉडुलस क्या है अगर कन्वर्जेंट है तो दिस इंप्लाइज सीरीज हमारी क्या हो जाती है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक, अगर मॉडुलस उसका कन्वर्जेंट नहीं है मीन्स डाइवर्जेंट है, तो सीरीज हमारी क्या हो जाती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाती है। यही है हमारा, हम इसका मॉडुलस देखेंगे, वो डाइवर्जेंट अगर आया तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे और मॉडुलस के बेस पे ही प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास जो यू एन है, तो हियर जो यू एन है वो क्या है, -1 की पावर n साइन 1 अपॉन एन है। अब क्या करो आप, मॉड ऑफ यू एन निकाल लो। देयरफॉर मॉड ऑफ यू एन जो आएगा वो आएगा साइन 1 अपॉन एन। अब रही बात साइन 1 अपॉन एन, तो हमें साइन एक्स का एक्सपेंशन करते हैं, तो हम इधर लिख दे रहा हूँ, जो साइन एक्स का जो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन होता है अबाउट जीरो का, वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है। और ध्यान रखना 1 3 5 7 पावर 1 3 5 7 3 5 अगली बार 7 फैक्टोरियल आएगा और एक्स से स्टार्ट होता है। ठीक, अगर cos x का एक्सपेंशन देखोगे तो आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू प्लस माइनस प्लस अप टू सो ऐसे। ये इवन में चलता है, सॉरी ये ऑड में चलता है साइन, ये क्या है चलता है इवन में, और स्टार्ट कहाँ से होता है, एक्स की पावर 0 से, समझो 0 1 0 2 4 6 ऐसे 1 3 5 ऐसे। तो हम इस एक्सपेंशन का यूज कर रहे हैं, साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यू, यहाँ एक्स की जगह कितना है 1 अपॉन एन है। ठीक, तो x की जगह 1 अपॉन एन है, तो आ जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू सो ऑन। ठीक, अब रही बात इसमें कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, मॉड ऑफ यू एन आया, इसमें हम वी एन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, लेट जो वी एन है, वी एन कैसे डिटरमाइन करते थे, मैंने बोला जितने भी एन है उनको कॉमन निकाल लो ऊपर और नीचे से, जितना बचेगा वो हमारा किस में आएगा, वी एन में आएगा। तो वी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन एन। जो हमारी वी एन है वो कितना आया 1 अपॉन एन आया। अब हमारा बस एक काम रह गया कि लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ यू एन अपॉन वी एन कितना आएगा। जब लिमिट निकालोगे आप, वी एन ऊपर चले जाएगा तो एन हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, सॉरी, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एन ऊपर चले जाएगा यहाँ से, और ये बचेगा 1 अपॉन एन माइनस फैक्टोरियल 3 एन क्यूब प्लस फैक्टोरियल 5 एन की पावर 5 माइनस अप टू सो ऑन। यहाँ से क्या करो, एन नीचे से कॉमन ले लो तो एन से एन कट जाएगा, एन अपॉन एन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एन की पावर 4 माइनस अप टू सो ऑन। एन से एन कट गया, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट करो 1/0 कितना है 1 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट आ गया। इसमें कौन सा टेस्ट लग जाता है, कंपेरिजन टेस्ट। बाय कंपेरिजन टेस्ट यू एन मॉड यू एन एंड वी एन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टुगेदर, मतलब ये दोनों एक साथ डाइवर्ज करेंगी या एक साथ कन्वर्ज होंगी। ठीक, तो इसके बाद लिख दोगे बाय but auxiliary series Vn equal to my summation Vn 1 upon n is divergent by p test। क्या है ये, बाय p टेस्ट से जो हमारी ये Vn बनी है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक, दिस इंप्लाइज बाय कंपेरिजन टेस्ट समेशन मॉड यू एन इज डाइवर्जेंट। इसका मतलब हुआ कि हमारे इस सीरीज का जो मॉडुलस है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। हेंस समेशन -1 की पावर n साइन 1 अपॉन एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि हमारा ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अगर इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट आ जाता, मीन्स ये अगर कन्वर्जेंट आता तो ये क्या हो जाता आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक, तो इसका मतलब मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं आया, जिसका मतलब ये हमारा क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है।
तो ये प्रूफ हो गया। ये 2022 में पूछ लिया था मेरे अकॉर्डिंग, शायद ये फर्स्ट यूनिट का था, सेकंड यूनिट में पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं का भी क्वेश्चन हो किसी भी यूनिट में आपका फायदा ही है, अगर आप अच्छे से किए हो तो वो करना ही है, क्वेश्चन बनना है तो बन जाएगा, चाहे फर्स्ट में दे दे, चाहे सेकंड में दे दे, चाहे थर्ड में दे, ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात ही नहीं है। अब 2021 का जो क्वेश्चन है, हाँ, पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम, और फिर दूसरा है लैग्रांज थ्योरम, ठीक। इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम का वीडियो मैंने बनाया है, उसको प्लेलिस्ट में आप जाके देखो, सेपरेट वीडियो है, ठीक। तो इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, तो आप उसको सेपरेटली जाके देखना अच्छे से। यहाँ मैं क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेना हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, स्टेट एंड प्रूफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये किसका है, 2021 का है। स्टेट एंड प्रूफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक, ये पहला था। इसको मैंने, आप वीडियो में जाके देखो प्लेलिस्ट में, मैंने डिस्कस किया है, ऑलरेडी डिस्कस है ये, ठीक। ये आप जाके, सेपरेट है वीडियो क्योंकि इसमें आपको अच्छे समझ में आया, क्योंकि मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इसको, और जाके जरूर देख लेना है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, फिर से उसमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल 0, 0 एक्स इक्वल टू 0, so that f of x is continuous but not differentiable, same चीज, so that f of x is continuous at x equal to 0 but not differentiable, ठीक। अब इसको देखो, ये कितना इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे तो आप जितने मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी के, उसी से रिलेटेड है। कंटिन्यूटी के लिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड जीरो पे वैल्यू। डिफरेंशियलिटी के लिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड जीरो पे वैल्यू, ठीक। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ डिस्कस। अभी मत सोचना कि अगर आपको समझ में आया होगा तो आप अपने से एक बार ट्राई करना, ठीक। फॉर कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, तो एफ ऑफ 0 कितना है अपने पास, 0 है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, बताओ जल्दी से क्या आएगा, एच टेंडिंग 0 आएगा, एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग 0, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच, एच की जगह 0 रखोगे, ऊपर में 0 आया, नीचे में कुछ भी आया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। ई की पावर -1 अपॉन एच करोगे 0 आएगा, ये इसको दे देना इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे देना इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद आप क्या करो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, सॉरी राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एच टेंड 0, मैं इस फार्मूला लिख रहा हूँ सीधे, आप डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, इसका 0 आएगा। आप डायरेक्ट मत लिखना, आप एक बार जमा देना क्योंकि आपको नंबर लेना है, ठीक, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो यहाँ से क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ 0, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। ये कंटिन्यूटी की बात हो गई। अब आती है डिफरेंशियलिटी की बात, हम डिफरेंशियलिटी कैसे दिखाएंगे, डिफरेंशियलिटी एट एक्स बराबर 0, 0 पे डिफरेंशियलिटी फिर से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला 2-3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार लिखो, एफ ऑफ 0 सॉरी 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, तो माइनस एच आ गया एक्स की जगह, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच, बगल में ये वाला एच आएगा, एच से एच कट जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग 0 1 अपॉन -1 1 प्लस ई की पावर -1 अपॉन एच। ध्यान से देखना आप,
जैसे इसमें एच जीरो को एक पर माइनस इन्फिनिटी आएगा और एक पर माइनस इनफाइनाइट की जो वैल्यू आती है ना वो जीरो आती है, ध्यान रखें। तो कितना आएगा, ऊपर है -1 नीचे 1 + 0, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 4। ये आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली आप क्या करो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड जीरो, x की जगह जीरो प्लस एच रखो, जीरो प्लस एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन जीरो प्लस एच, नीचे वाला h, ये h से h कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड जीरो 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच। एच की जैसे जीरो को ई पावर इन्फानिट बनेगा और ई पावर इन्फानिट वैल्यू कितनी होती है, इन्फानाइट होती है। तो 1 प्लस इन्फानिट इन्फानिट 1 अपॉन इन्फानिट करोगे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन इतनी चीज़ें तो आ ही जाती हुई, फ्रॉम इक्वेशन 4 नहीं भी आती कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ बता रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर जीरो। प्रूफ हो गया, एफ ऑफ एक्स हमारा डिफरेंशियबल नहीं है जीरो पे बट कंटिन्यूअस है। तो सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन सेम तरीके से प्रूफ। ठीक, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम फॉर द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन द इंटरवल 2 and 4। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दी फंक्शंस एफ ऑफ एक्स। इसका भी वीडियो है बट मैं यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। बट अगर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का जब आप प्रूफ देखने जाओगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसके सारे क्वेश्चन। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप एक बार वीडियो देखोगे तो मुझे 100% बिलीव है, विश्वास है और आशा भी है कि आपसे पूरा क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऐसे इसके क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे क्योंकि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आता है तो हो जाएंगे। फॉर दी फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन द इंटरवल 2 and 4। ठीक, देखो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। अगर आप उस वीडियो को जाके देखोगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि लैग्रांज जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो ये बोलती है कि अगर कोई एक एफ एक्स एक फंक्शन है, अगर एक क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, क्या बोलती है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियबल है यानी डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन से हो जाता है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तब देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही हमारा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, इसी से इसको वेरीफाई करना है। इसको हमें एक थ्योरम में देख लिया, प्रूफ भी करना है, तो प्रूफ मैंने किया है ऑलरेडी और इसके क्वेश्चंस भी किए हैं, शायद 2-3 क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, हो सकता है ये भी क्वेश्चन हुआ हो, तो आप वीडियो में जाकर चेक करना, एक बार अच्छे से देख लेना। इसके क्वेश्चन जितने भी आएंगे, लैग्रांज थ्योरम, रोल्स थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बाउंडनेस थ्योरम और जितने भी थ्योरम्स हैं मैंने डिस्कस किया है और ऑलरेडी आपके सेकेंड यूनिट में इसके आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, तो इसमें से आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को फॉर द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन द इंटरवल्स 2 and 4। सबसे पहले आपको देखना है कि जो एफ ऑफ एक्स है कंटिन्यूअस है 2 and 4 में या नहीं है, डिफरेंशियबल है या नहीं है, और फिर तो तीसरा कंडीशन नहीं भी चेक करोगे तो भी चलेगा,
बट दे सी फिर तो आपको मिलना चाहिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो। ठीक, तो यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे तो हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और एक्स कहाँ से आ रहा है, क्लोज इंटरवल 2 एंड 4 से आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से पता है सिंस यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। फर्स्ट केस सिंस एफ ऑफ एक्स जो है हमारा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स के लिए कुछ भी यहाँ से उठाओगे 2 और 4 के बीच में, इसकी जो वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी। ऐसा नहीं कि एक वैल्यू लोगे तो किसी पे 2 पे कुछ अलग वैल्यू आ रही है, 2 पे मतलब सिंस जो इन सब की वैल्यू है इनके बीच में कोई एक्स उठाओगे ना यहाँ रखोगे तो सब की वैल्यू क्या मिलेगी, यूनिकली मिलेगी, सबकी वैल्यू मिल जाएगी, सारा चीज़ डिफाइन होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, सिंस एफ ऑफ एक्स हैज डिफाइंड यूनिक, हमारा जो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिफाइन है एंड यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स, डिफाइंड एंड यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 2 एंड 4। क्लोज इंटरवल 2 और 4 से जितने भी एक्स लोगे सबके लिए ये यूनिकली डिटरमाइन है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, इज कंटिन्यूअस 2 एंड 4। ठीक, सेकंड क्वेश्चन होगा एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स इसका निकालोगे तो रूट एक्स है तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर करोगे जितना आएगा 2x आएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा। तो आप देख रहे हो एक्स वैल्यू ओपन इंटरवल, अगर x को आप ओपन इंटरवल 2 एंड 4 से उठाओ ये भी सबके लिए डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, डिफरेंशियल है। क्लियरली एफ डैश क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया फॉर एवरी एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल या डेरिवेबल ओपन इंटरवल ए बी, डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, डिफरेंशियल हो गया। दो कंडीशन डन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होती है, अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ 4 पे वैल्यू निकालते हैं। नाउ एफ ऑफ 2 जो होगा हमारा क्या आएगा, एक्स या 2 का स्क्वायर माइनस 4 रखूंगा तो क्या आएगा 0। एफ ऑफ 4 निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 करूंगा तो रूट 12 आएगा। ठीक, ये क्या कर रहा है हमारा लैग्रांज वैल्यू को, हियर एफ ऑफ एक्स satisfied all the condition of Lagrange theorem या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, so there exists C belong to AB such that Lagrange theorem C AB की जगह 2 and 4 such that f dash of C equal to एफ बी, ए बी लिख लेता हूँ, ए की जगह 2 है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ऐसा होना चाहिए। आप देखोगे एफ डैश सी, जहाँ डेरिवेटिव निकाले हो एक्स की जगह क्या रख दो, सी रखो, तो सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एफ बी एफ ऑफ 4 माइनस एफ ए एफ ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 2। यहाँ से एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, रूट 12 माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, सी स्क्वायर माइनस 4 को इधर भेज दो, मतलब हमें सी की वैल्यू निकालनी है जो 2 और 4 के बीच में आनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज सी स्क्वायर इक्वल टू 6 सी स्क्वायर माइनस 4, 6 सी स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, एक मिनट, ओफ सॉरी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12 आएगा, सॉरी यहाँ 3 रहेगा तो 3 सी स्क्वायर माइनस 12, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 12 को इधर ले जाओ माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आएगा 12 डिवाइड बाई 2, 6 या 12, सी स्क्वायर आ जाएगा 6, सी इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 6, तो माइनस रूट 6 2 एंड 4 के बीच में आता नहीं हियर,
√6 बिलोंग टू 2 and 4 ओपन, ठीक। √6 2 and 4 के बीच में आ गया, हेंस हमारा क्या हो गया, रोलर्स लैग्रांज थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक, ये इस तरीके से इस क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो इसके थ्योरम्स आप देख लेना, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे इजीली अगर थ्योरम्स आपको याद है। ये थर्ड क्वेश्चन था 2020 का। अब जो हमारा है आपका दो ईयर्स का और बच रहा है 2018 एंड 2020। तो 2020 का जो क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं उसके क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस आए थे इसमें। पहला है स्टेट एंड प्रूफ बाउंडनेस थ्योरम, ये 2020 का है। इसको सेपरेट डिस्कस किया, इसके लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। स्टेट एंड प्रूफ बाउंडनेस थ्योरम, जितने भी थ्योरम है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, उसको आप जाके देखोगे। और दूसरा है स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम भी हमने डिस्कस किया है। स्टेट एंड प्रूफ, अब देखो 2020 में दोनों थ्योरम ही पूछ लिया है। अब क्या करोगे, आपको 2 क्वेश्चन को करने हैं 3 में से, और थर्ड क्वेश्चन भी एकदम मस्त सिस्टम वाला पूछा है, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन सो दैट by mean values theorem, by mean value theorem, log base 10 1 plus x equal to x log 10 base e upon 1 plus theta x। ये भी कोने से पूछा है, बुक के कोना से, एकदम पुराने से। तो देखो इसके लिए और इसके लिए तो आपको वीडियो ही देखने पड़ेगा। जितने भी थ्योरम मैंने आज बताई आपको, उसके लिए वीडियो जाओ देखोगे, सेपरेट एकदम डिटेल्स में किया गया। अगर आप इसके लिए जो भी 25-30 मिनट जितने भी आधा घंटे का वीडियो होगा इसको देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चंस को मैं कर दे रहा हूँ, ठीक, सो दैट बाय मीन वैल्यूज थ्योरम से करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। रोल्स थ्योरम भी क्वेश्चंस और थ्योरम दोनों को इसमें भी प्रूफ किया है। तो मैं थर्ड वाले डिस्कस कर रहा हूँ। इनके लिए आपको क्या करना है पता होगा, प्लेलिस्ट में जाना है, सीधे डालोगे आप बाउंडनेस थ्योरम, या ऊपर से आपको दिख रहा होगा बाउंडनेस थ्योरम और रोल्स थ्योरम, उस पर क्लिक करोगे, लैग्रांज थ्योरम दिखेगा जो पीछे मिला था, उस पर क्लिक करोगे, तीनों थ्योरम ओपन हो जाएंगे। डिटेल्स में आप उसको देख लोगे वीडियो। बाकी ये PYQ तो चल ही रहे थे, दोनों को हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है, तो इसको आप जाके देखें। थर्ड वाले में देखोगे क्या करना है, इसमें मीन वैल्यूज थ्योरम का यूज करना है। ठीक, तो मीन वैल्यूज थ्योरम वही होगा जो अभी डिस्कस किया हमने, लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम। तो इस हमें क्या पता है, लॉग दिया है fx की वैल्यू, लिखोगे वी नो दैट, जो हमें एक चीज तो पता है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ना, केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक, ये ध्यान रखना, नेगेटिव लॉगरिथमिक डिफाइन नहीं है। वी नो दैट फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स positive real numbers positive real value of x, f of x equal to log 10 the base 1 plus x क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक, ये तुम जानते हो। और हमें पता होता है हियर f ऑफ x क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है। log ऑफ 10 the base 1 plus x इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल 0 एंड x, और x क्या लेना है, 0 से बड़ा लेना है। ठीक, डिफरेंशियल होता है और कंटिन्यूअस होता है, एंड डिफरेंशियल ओपन इंटरवल 0 एंड x, ये डिफरेंशियल भी होता है 0 और x में। या फिर x अपने पास कितना आएगा, डिफरेंशियल होगा तो log x का 1/1 प्लस x। ठीक, और उधर करने जाओगे log x का 1/1 प्लस x होगा, और उधर करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, log 10 the base e। ठीक,
एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो देयरफॉर बाय मीन वैल्यूज थ्योरम, हमारे पास थीटा भी है और थीटा, एक मिनट सॉरी, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1। थीटा जो लाई कर रहा है लाइज बिटवीन 0 एंड 1, थीटा की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में गिवन है। बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, हमें एक रियल नंबर मिलेगा थीटा, थीटा बिलोंग टू 0 एंड 1 सच दैट f dash of theta x equal to f of x minus f of 0 upon x minus 0। f dash x है, f dash थीटा x रखोगे, जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, थीटा x आएगा, तो 1 प्लस एक्स इंटू थीटा एक्स लॉग ऑफ 10⁻e इक्वल टू f ऑफ x, f ऑफ 0 निकालोगे 0 आ जाएगा अपॉन x। ठीक, f ऑफ x ये था, x को इधर भेज दो, तो हियर f ऑफ x वैल्यू रख दो, f ऑफ x कितना है, लॉग ऑफ 10⁻1 प्लस एक्स, सीधा कर लो इसको, लॉग ऑफ 10⁻1 प्लस एक्स इक्वल टू आ जाए x लॉग ऑफ 10⁻e अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो देखो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया, 20 का, 21 का, 22 का एंड 23 का। अब आपके पास बच गया है 2018 का। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसमें थ्योरम्स हैं, स्पेशली अच्छे से डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी तक आप इस पार्ट्स को देखो, डिफरेंशियलिटी, कंटिन्यूटी, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशियलिटी का हो गया, कंटिन्यूटी का हो गया, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हो गई, रोल्स थ्योरम हो गई, बाउंडनेस थ्योरम हो गई, और आपके पास इसके क्वेश्चंस हो गए। इतना आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थ्योरम्स की बात करेंगे, मोंटेस थ्योरम आई थिंक शायद, और कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो डिफरेंशियलिटी कंटिन्यूटी का अगर आप किए रहोगे तो उसमें जो 1-2 क्वेश्चंस रह रहे हैं वो आपको मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, तो आपके थोड़ा कम टाइम लेगा वीडियो, तो इसके लिए आप तब तक इसको देखो। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में यानी यूनिट 2 का सेकेंड पार्ट में डिस्कस करूंगा बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं बच रहा है, 1-2 साल के बच रहे हैं। अगर आपके पास और क्वेश्चन हैं आप हमारे पास भेज दोगे तो मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।